नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओखला गांव में भगवान ओखलेश्वर हनुमान के दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर से प्रसाद लेने के बाद हम लोग अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं ओखलेश्वर हनुमान जी के। साथ ही आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारियाँ जरूर देंगे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है, जब भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करने की इच्छा जताते हैं और हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर इस क्षेत्र से वापस जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि इन घने जंगलों के बीच में महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के विजय होने के लिए इस क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ को देखने के लिए वो इस जंगल में नीचे उतरते हैं और महर्षि वाल्मीकि के दर्शन करते हैं। लेकिन जब भगवान हनुमान महर्षि वाल्मीकि के दर्शन करने के लिए आते हैं, उस समय रामेश्वरम में भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे और वहां पर मुहूर्त का जो समय है वो निकल चुका था। तभी भगवान श्री राम ने वहां पर रेत का ही शिवलिंग निर्माण किया, जिसे हम आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, और वहां पर उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। हनुमान जी जब इस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि के दर्शन करने के लिए नीचे उतरे थे, उस समय भगवान हनुमान के हाथ में शिवलिंग विराजमान था। उसी घटना से प्रेरित होकर भगवान हनुमान के इस प्रतिमा का निर्माण किया गया और इस प्रतिमा के हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो एक शिवलिंग विराजमान है। भगवान हनुमान की ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रतिमा है। भगवान हनुमान के इस मंदिर में हनुमान जी की इस प्रतिमा के पलक झपकने की घटना भी बहुत प्रचलित है, जो कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस मंदिर के पुजारी जी या फिर आसपास के लोगों से बात करेंगे तो वो आपको इसके बारे में काफी अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में भगवान हनुमान का बहुत ही भव्य मंदिर था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो खुदाई हुई है और आज भी जो खुदाई की जाती है यहाँ पर, तो यहाँ बहुत सी प्रतिमाएं और जो मंदिर के अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हनुमान जी का ये मंदिर कितना प्राचीन और भव्य था। बहुत समय तक ये मंदिर विलुप्त अवस्था में था, लेकिन एक संत हुए हैं ओमकार पुरोहित जी, जिनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओमकार पुरोहित जी ने सबसे पहले इस क्षेत्र में आकर के हनुमान जी की इस प्रतिमा को ढूंढा और उन्हें आज इस मूर्त रूप में लोगों के सामने रखा है। जब ओमकार पुरोहित जी इस मंदिर में आए थे तो यहाँ पर भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये जमीन में आधी गड़ी हुई थी। कुछ समय बीतने के बाद भगवान हनुमान ने ओमकार पुरोहित जी को सपने में दर्शन देकर बताया कि उनकी प्रतिमा जमीन के अंदर आधी गड़ी हुई है। उसके बाद ओमकार पुरोहित जी ने प्रतिमा के आसपास खुदाई करवाई। जमीन से लगभग 16 फीट ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई। तो अभी हम और आप हनुमान जी की जिस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, ये लगभग 16 फीट ऊंची प्रतिमा है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र का नाम ओखल मूसर हुआ करता था। ओखल मूसर शब्द से ही ओखला आया और ओखला से आज ये मंदिर ओखलेश्वर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। खासतौर पे देवास और इंदौर के जो लोग हैं वो इस मंदिर में वीकेंड्स पे आना पसंद करते हैं। मंदिर के अंदर रोहिणी नक्षत्र में हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र महीने में एक बार आता है और उसी दिन इस मंदिर के अंदर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर पहले से भी बुकिंग करवाते हैं। भगवान हनुमान का ये मंदिर बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत है। इस मंदिर में पांडव काल से जुड़े होने के कुछ साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इस मंदिर में अखंड रामचरितमानस और रामायण का पाठ किया जा रहा है, और अखंड रामायण का ये जो पाठ है ये सन 1974 से लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। अखंड रामायण के पाठ से इस मंदिर ने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही है, साथ में लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है हनुमान जी के इस मंदिर के प्रति, वो भी कम नहीं है। वीकेंड में आपको यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यही वो स्थान है जहाँ पर लगातार रामायण का पाठ किया जा रहा है, और गांव के ही जो लोग हैं वो रामायण का पाठ यहाँ पर लगातार कर रहे हैं सन 1974 से। मतलब कि लगभग 50 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। यहाँ पर अखंड रामायण की जा रही है।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जिसका संबंध पांडव काल से है और उसके साक्ष्य भी इसी मंदिर में मौजूद हैं। तो अभी हम भगवान भोलेनाथ के एक मंदिर में हैं जो कि ओखलेश्वर हनुमान मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। और इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं और नंदी महाराज के बाद जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है उसके ऊपर आपको कई प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, साथ ही उस पर कुछ लेख लिखा हुआ है और ऐसा बताया जाता है कि ये सब कुछ पांडव कालीन है, मतलब कि द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। और अब मैं आपको प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करवाता हूँ जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत शिवलिंग है। यही वो प्राचीन शिवलिंग है जो यहाँ पर द्वापर युग से स्थापित बताया जाता है। तो जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है उस मंदिर के अंदर का मैं आपको जो दृश्य है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी प्रतिमाएं दिखेंगी देवी देवताओं की, ये सभी बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं। और ये जो शिवलिंग विराजमान है यहाँ पर, ये शिवलिंग भी बहुत ही प्राचीन है। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है ये। तो भोलेनाथ के इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लेख इस मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ मैं। वो काफ़ी स्पष्ट अक्षरों में लिखा है लेकिन उसकी जो लिपि है वो हमारे समझ में तो नहीं आती है कौन सी लिपि में लिखा गया है। ये देखिए, ये वो लेख है जो मंदिर के ऊपर लिखा गया है। ओखलेश्वर हनुमान मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाईं ओर आपको ये कुंड देखने को मिलता है और इस कुंड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड का निर्माण भीम ने किया था द्वापर युग में जब वो यहाँ पर आए थे। और ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया जाता है लोगों के द्वारा कि ये कुंड जो है इसका पानी कभी भी नहीं सूखता है, हमेशा पूरे साल भर ये पानी ऐसा ही बना रहता है और कई सालों से इस कुंड का पानी ऐसा ही बना हुआ है। और कुंड के चारों तरफ भगवान के मंदिर हैं जगह जगह पे, जैसे कि यहाँ पर भगवान विष्णु के दशावतार की प्रतिमा को स्थापित किया गया है जिनके दर्शन अभी आप कर रहे हैं। और भगवान विष्णु की ही एक प्रतिमा और स्थापित है जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ये वो प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जिसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे से एक हनुमान जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड का जो पानी है वो काफ़ी समय पहले लोग यहाँ पर उसे इस्तेमाल करते थे पीने के लिए और अपने आम घरेलू कार्यों में इस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में इस कुंड का जो पानी है वो थोड़ा सा गंदा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कुंड के आसपास काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई रखी गई है। और ओखलेश्वर हनुमान जी का ये जो मुख्य मंदिर है उसकी ध्वजा के दर्शन अभी हम और आप कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।